हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू YouTube ऑटोमेशन प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि YouTube ऑटोमेशन बिजनेस में जंप इन करने के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। इसके सिर्फ 2 या 3 फ्रेमवर्क्स नहीं है, इन टोटल 6 फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहले फ्रेमवर्क की बात करेंगे, दैट इज YouTube सर्च ऑटोमेशन। अब आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा आप परेशान हो गए होंगे कि यार ये क्या होता है। आपको पता है ना, आपका भाई है, आपको ईजिएस्ट वर्डिंग में मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं एक्चुअल में बात क्या कर रहा हूं। तो जिन लोगों को नहीं पता, हमारा ये YouTube ऑटोमेशन का फ्री कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको 30 एपिसोड्स के अंदर कंप्लीट YouTube ऑटोमेशन बिजनेस घोल के पिला दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को डिवाइड किया है मैंने 9 सेगमेंट्स में। इन 9 सेगमेंट्स में हम मुख्तलिफ चीजें कवर करेंगे, और वो तमाम चीजें सिर्फ YouTube सर्च ऑटोमेशन से रिलेटेड होंगी। उसको आपने ये नहीं समझना कि सारी YouTube ऑटोमेशन सिर्फ यही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि YouTube सर्च ऑटोमेशन क्या है। आप लोगों ने एपिसोड नंबर 7 में ये देखा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक सोर्सेज क्या क्या है YouTube पे। कुछ ट्रैफिक आपको YouTube सर्च से आती है, कभी आपको ट्रैफिक ब्राउज फीचर से आती है, कभी सजेस्टेड से आती है, कभी एक्सटर्नल से आती है। तो YouTube पे मुख्तलिफ ट्रैफिक सोर्सेज हैं, जिसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 हैं वो है नंबर 1 YouTube सर्च एंड नंबर 2 ब्राउज फीचर। एक में आपको सर्चेबल टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा और दूसरे में आपको वायरल टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट? चलें लैपटॉप पे जाके कुछ चैनल्स दिखा देता हूं, जिसमें आपको देख के समझ में आ जाएगी कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू टर्न ऑन डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम। अब ये वो वीडियो है जो मेरे सामने आ रही हैं। ये उस टाइप की वीडियोस हैं जो मेरे सामने रेगुलर नहीं आएंगे, लाइक आउट ऑफ नोवेयर। मैं जनरली अपनी मोबाइल की ऐप खोलूं यूट्यूब की और मेरे सामने ये आ जाए कि हाउ टू टर्न ऑन डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम। नहीं, ये मेरे सामने हमेशा तभी आएगा जब मैं सर्च करूंगा यूट्यूब पे जाके कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड चलो मैं सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता हूँ। इसकी और क्या मिसाल हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू सेट एपर्चर, ISO एंड शटर स्पीड। ठीक है, तो अगर मुझे ये सेट करनी होगी डेफिनेटली तभी मैं जाके सर्च करूंगा ना। बिला वजह तो YouTube खुद किसी भी वीडियो को मेरे सामने नहीं लेके आएगा। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक प्योरली सर्च बेस्ड चैनल दिखाता हूँ, और आप ये देखिएगा कि इसकी जो लेटेस्ट अपलोड्स हैं उस पे कोई खास व्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स सी। चलें, इस वीडियो पे तो 1.9 के व्यूज आ गए, लेकिन इस वीडियो पे 69, इस पे 21, इस पे 19, यानी कि बड़े ही बिलो एवरेज व्यूज हैं इस चैनल पे। लेकिन यहाँ से चलते हैं हम सोशल ब्लेड पे, और यहाँ जाके चेक करते हैं कि ये चैनल आखिर पैसे कमा कितने रहे। इसके व्यूज हैं 11.5 मिलियन। तो इसकी जो इनकम बन रही है वो बन रही है $46,000 फ्रॉम अ चैनल जिसपे जब वीडियो अपलोड होती है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ 12 व्यूज, 110 व्यूज, 26 व्यूज, 31 व्यूज, 16 व्यूज या 34 व्यूज आते हैं। आर यू क्यूरियस टू नो कि ऐसा क्यों है? फिर इसकी इनकम बन कैसे रही है महीने की इतनी ज्यादा? इस वजह से बन रही है क्योंकि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो इस टाइम इसके चैनल पे 6.4K के जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुके हैं। इसको व्यूज अपनी जो है आज की अपलोडेड वीडियो से नहीं आ रहे। इसको जो व्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसकी 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल पुरानी अपलोड की हुई वीडियोस की एफर्ट से। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन कि इस पे आपने मेहनत करनी है एक दफा। इसके बाद अगर आप कंटेंट अपना बनाना छोड़ भी देंगे तब भी आपके चैनल पे व्यूज आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे और आते चले जाएंगे। चलें, मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखा भी देता हूँ। यहां से क्लिक करें इसकी पॉपुलर वीडियो पे, एंड देयर यू कैन सी कि एक वीडियो इसने 2 साल पहले अपलोड की है और उस पर 1.4 मिलियन व्यूज इसको आ चुके हैं। एक वीडियो इसकी 3 साल पहले की अपलोडेड है और इसको 1.2 मिलियन व्यूज आए हैं। एक वीडियो इसकी 2 साल पहले की अपलोडेड है और इसको 1.2 मिलियन व्यूज आए हैं। यहाँ पे वीड IQ की मैं एक्सटेंशन भी ऑन की हुई है, तो वो मुझे बता रही है कि इस वीडियो पे हर घंटे में 33 व्यूज इसको आई जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 2 साल पुरानी वीडियो पे भी 33 व्यूज हर घंटे में आ रहे हैं, यानी हर दिन इसको 33 इंटू 24, एक वीडियो इसको तकरीबन 800 व्यूज हर रोज दे रही है पिछले 2 साल से। ठीक है, तो ये मजा है YouTube सर्च ऑटोमेशन का। आप नीचे करते चले जाएं तो आपको ये साथ लिखा नजर आता रहेगा कि यहाँ पे इसको 15 व्यूज पर आवर आ रहे हैं, यहाँ पे 25 व्यूज, 7 व्यूज, 6 व्यूज, 20 व्यूज, 50 व्यूज, 5 व्यूज, 2 व्यूज,
और वो भी इसकी 2 साल पुरानी वीडियो 3 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 1 साल, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखें इसका कंटेंट कैसे ग्रो करता चला जा रहा है, और इसमें कोई डिप नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो कंटेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वो यूट्यूब सर्च की बेस पे ग्रो कर रहा है। सो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि YouTube सर्च ऑटोमेशन है क्या। अब हम देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए कौन कौन से निशेज हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। क्या यही एक दो गिनी चुनी है कि या तो मैं ट्यूटोरियल्स बना लूं, या तो मैं एप्स को डिस्कवर कर लूं, या मैं सॉफ्टवेयर से बात कर लूं? नहीं, इस तरह की बहुत सी निशेज हैं। और वो निशेज कौन कौन सी हैं, इसके लिए अगेन मैं आपको लैपटॉप पे लेके जाऊंगा और वहां जाके आपको निशेज का कॉन्सेप्ट डिटेल से समझाऊंगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ से चैट जीपीटी पे लेके जाता हूँ, और चैट जीपीटी पे मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा कि आई नीड टू नो अबाउट द सर्च बेस्ड निशेस ऑन यूट्यूब वेयर आई कैन गेट 100% व्यूज फ्रॉम यूट्यूब सर्च। देखें, अब इसने जो हमें पहला आंसर किया वो है हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से आप आए यूट्यूब पे, और YouTube पे आके आप अगर इसके सर्च बार में लिखेंगे ना हाउ टू लिखने के बाद जितनी भी सजेशंस अभी आपके सामने आएंगी, ये वो चीजें हैं जो लोग आके YouTube पे सर्च करते हैं। और हाउ टू क्या है? हाउ का मतलब है कि एक बंदे को कोई प्रॉब्लम आई है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने YouTube पे आया और वो देखना चाह रहा है कि ये कैसे सॉल्व होती है। तो जो भी कीवर्ड या जो भी चीज आपको हाउ से स्टार्ट हुई हुई नजर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक सर्चेबल टॉपिक ही है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स लगा सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी ने हमें बताया भी कि हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोस, यानी सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल वीडियोस भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप करें, फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर पकड़ लें, हम पकड़ लेते हैं फोटोशॉप। तो एक चैनल पूरा का पूरा बन सकता है जो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप को एक्सप्लेन करेगा कि हाउ टू डू दिस इन फोटोशॉप, हाउ टू डू दैट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर कोई कम अज कम भी कोई 200, 300, 500 फीचर्स तो होंगे, तो हमने वो 200, 300, 500 फीचर्स पे वीडियोस बनानी है अगर आप फोटोशॉप के एक्सपर्ट हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसकी बेसिस पे आप निश फाइनलाइज कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट रिव्यूज। अब creating in-depth and honest reviews of products or services that can attract viewers who are researching before making a purchase decision। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखें ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब YouTube सर्च ऑटोमेशन इस तरह से हो सकती है कि आप कोई प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें और उन प्रोडक्ट्स पे आप अपने रिव्यूज दें। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप 2022 रिव्यू। ये रिव्यू जिसने बनाया होगा, हो सकता है 1 साल पहले बनाया हो, 2 साल पहले बनाया हो, उस पे आज भी व्यूज आएंगे और ये 100% सर्च से व्यूज लेके जा रहे हैं। चलें, ये तो आप कहेंगे कि यार 2022 में मैंने बनाया तो 2023 में शायद ये ऑब्सोलीट हो जाए, 2024 में ऑब्सोलीट हो जाए। आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ कर सकते हैं फोटोशॉप वर्सेस इलस्ट्रेटर। तो ये अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर की बात की। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई फिजिकल लेवल पे बात कर देते हैं, HP वर्सेस डेल लैपटॉप, ठीक है। अब ये एक अलग ही निश है और इस पे भी जो व्यूज हैं वो सर्च से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। ये देखिए 2 years अगो ये वीडियो रैंक करी है, 2 years अगो, 3 months अगो। तो आप इस पे एक वीडियो बना दें, आप बना दें फॉर एग्जांपल IKEA का फर्नीचर लूं, या आप यहाँ वर्सेस लिखेंगे तो आपके सामने मजीद बहुत से ऑप्शन खुद ही आ जाएंगे। आप IKEA वर्सेस वॉलमार्ट की वीडियो बना दें। आपकी जो निश है वो यही है कि मैं फर्नीचर से रिलेटेड या होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यूज लेके आता हूं। तो अब मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 हाउ टू एंड ट्यूटोरियल वीडियोस, ये एक डिफरेंट तरह का एक तरीका है निशेस फाइंड आउट करने का। फिर प्रोडक्ट रिव्यूज एक डिफरेंट तरीका है निशेस फाइंड आउट करने का। उसके बाद आता है तीसरा तरीका एक निश फाइनलाइज करने का। अगर आप यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की कोई निश फाइंड आउट करने लगे हैं तो एजुकेशनल कंटेंट कैन हेल्प यू अ लॉट। अब एजुकेशनल कंटेंट एक निश नहीं है, ये एक तरीका है निश फाइंड आउट करने का। अगेन मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूं। अब एजुकेशनल कंटेंट किसी भी निश में काम करता है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नहीं, व्हाट इज इन फिजिक्स और यहाँ पे लगाते हैं एक्सटेरिक। तो देखते हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, व्हाट इज टॉर्क इन फिजिक्स, व्हाट इज मोमेंटम इन फिजिक्स, व्हाट इज प्रेशर इन फिजिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स इन फिजिक्स, ये है सारा प्योरली एजुकेशनल कंटेंट। और ये
बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है ग्रो करने का, क्योंकि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स इन फिजिक्स, ये पाकिस्तान में भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये इंडिया में भी पढ़ाया जा रहा है, ये नेपाल में भी पढ़ाया जा रहा है, ये यूएस में भी पढ़ाया जा रहा है, कनाडा में भी पढ़ाया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, क्लास 9, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी दुनिया से व्यूज़ लेके आके देंगी। और एक आधी चीज़ को ओपन भी करके देख लेते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक वीडियो है जो 15 साल पुरानी है और 15 साल से रैंक की हुई है। ओ माय गॉड। अगली वीडियो 6 साल पुरानी, अगली वीडियो 4 साल पुरानी, उससे अगली 4 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 2 साल पुरानी एंड 2 साल पुरानी, 8 साल पुरानी। तो आप ये देख सकते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट भी सर्च में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है और आपको बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ लाके दे सकता है। सो दैट वॉज द थर्ड वे जिससे आप अपनी निश निकाल सकते हैं। सो यहां तक हमें समझ में आ गई कि अच्छा इसकी निशेस भी कुछ एग्जिस्ट करती हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा, साथ भाई निश भी फाइनल मैंने कर ली, अब मुझे ये बताएं कि मैंने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। इसके लिए आपको इसी कोर्स की एपिसोड नंबर 10 पे जाना पड़ेगा, जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि सर्चेबल टॉपिक्स के कीवर्ड्स किस तरह निकाले जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको vidIQ टूल से कीवर्ड्स निकालना सिखाए थे, यूट्यूब की सर्च बार से कीवर्ड्स निकालना सिखाए थे। vidIQ अगर आपने लेना हो तो वो कहां से लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर यहां से आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट आपने ये देखना है कि जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम ऑलरेडी यूट्यूब पे किसी ने एड्रेस की है। जो स्क्रिप्ट उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट वही स्क्रिप्ट आपका है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट इतना मैटर कर भी नहीं रहा होता। आप लेमन लैंग्वेज में बगैर स्क्रिप्ट लिखे अगर आप रैंडमली भी बोलते चले जा रहे हैं और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई ऑडियंस को नजर आ रही है, दैट मीन्स कि वो आपकी वीडियो पे टिकेगा, दैट मीन्स कि आपको अच्छी रिटेंशन मिल जाएगी। अब आते हैं इससे अगले पार्ट पे, विच इज वॉइस ओवर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट जो है वो बाकी फ्रेमवर्क्स में शायद इंप्लीमेंट ना हो, ये पर्टिकुलरली सर्चेबल कंटेंट में आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। वो स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। देखें, हम बना रहे हैं सर्चेबल कंटेंट। सर्चेबल कंटेंट होता क्या है वो आपको समझ में आ गई। अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, आपको अगर मसला आ जाता है कि आपका फोन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, फोन आपका बंद है। अब आप YouTube पे आते हैं, आके देखते हैं कि माय फोन इज नॉट वर्किंग। आप इस तरह से कुछ भी आगे सर्च करते हैं तो सामने एक वीडियो आती है जिसमें अफ्रीका का काला आके आपको टूटी फूटी इंग्लिश में बता रहा है कि यू फर्स्ट ओपन दिस देन दिस देन दिस। तो क्या आप ऑफेंड होंगे कि यार ये मुझे काला क्यों समझा रहा है, इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या मुझे गोरा क्यों समझा रहा है, मुझे तो उर्दू में ही समझना है, मुझे तो अपनी ही लैंग्वेज में समझना है। नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है, आप कहेंगे यार मेरा मसला सॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट। सो YouTube सर्च ऑटोमेशन में आपके लिए फायदेमंद चीज ये है कि आपको कोई टूल बाय करने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। यस, पर्सनली आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त से भी काम करवा सकते हैं, आप अपने घर में भाई बहन से भी ये काम करा सकते हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार से भी काम करवा सकते हैं जिसकी कोई थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी है, जो कम से कम किसी गोरे को समझ में आ जाएगी। बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन YouTube सर्च ऑटोमेशन। अगर आपका वायरल कंटेंट है तो तब ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। सो उसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट 6 पे, विच इज वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की बहुत आसान है, क्रेजीली आसान है। यानी अगर आपको कैपकट यूज करना आता है, आपको सिर्फ कट्स लगाने आते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हो सकता है कि आपका चैनल जो है वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेस्ड हो, तो आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, अपने कट्स लगाएं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इसमें एनिमेशन या शशके ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट। हम किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम यूट्यूब अपनी वीडियो वायरल लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम पकड़ी, उस प्रॉब्लम पे एक छोटा सा पीस ऑफ कंटेंट बनाया। अब उसकी कोई क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, यहाँ पे जो मैटर करेगा वो होगा सिर्फ ये कि आपने अगले की प्रॉब्लम सॉल्व की है या नहीं की। तो हियर वी गो, अगर आपके पास वीडियो एडिटर हायर करने के पैसे नहीं है, देन दिस फ्रेमवर्क इज फॉर यू। उसके बाद हम आते हैं अपने पार्ट 7 में, व्हिच इज थंबनेल डिजाइनिंग। इस फ्रेमवर्क के थंबनेल्स कैसे होने वाले हैं? क्या मुझे बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे इस तरह के फ्रेमवर्क के थंबनेल्स बनाने में? नो। थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, लोग किस तरह से बना रहे हैं, ये मैं आपको अभी लैपटॉप स्क्रीन पे जाके थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। यहाँ से यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, हाउ टू टाई अ टाई।
अब यहाँ पे देखें ये कितना बेसिक सा थंबनेल है एंड स्टिल इसके जो व्यूज हैं वो आपको 29 मिलियन के करीब मिलेंगे। यहाँ पे अगला जो थंबनेल है वो क्या है, एक सिंपल एक बंदा खड़ा हुआ है और उसने टाई बना के दिखा दी है, विच इज रिफ्लेक्टिंग कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह की टाई बनाना सिखाई जाएगी। तो ये देखें कितना बेसिक सा थंबनेल है। अब ये थंबनेल देख लें, दीज आर सुपर सिंपल, इनको बनाने में शायद आपके 5 से 10 मिनट लगें, इससे ज्यादा टाइम आपको ये थंबनेल्स बनाने में नहीं लगेगा। इसके अलावा और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये देखें ये कितना बेसिक थंबनेल है, इसको बनाने में लिटरली 2 से 3 मिनट लगने हैं और इसी तरह के थंबनेल आप अपनी तमाम वीडियोस पे भी डाल देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। यानी कि इसी थीम के मुताबिक आप अपने तमाम थंबनेल्स बना लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो सर्चेबल कंटेंट होता है उसके थंबनेल्स बनाना इतना ही आसान है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई कि थंबनेल बनाने कैसे हैं। अब अपने लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें से जो हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है दैट इज अबाउट YouTube SEO, कि YouTube सर्च ऑटोमेशन में हमने SEO कैसे करनी है। देखिए SEO इज ऑल अबाउट सर्चेबल कंटेंट। SEO हमने कभी भी उस कंटेंट की नहीं करनी होती जो वायरल जाने वाला है या YouTube की ब्राउज फीचर से प्रमोट होने वाला है। हम सिर्फ SEO उसी की करते हैं जो YouTube सर्च फीचर से हमें व्यूज ला के देगा। तो YouTube SEO पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना लिया है, एपिसोड नंबर 17, जो कि इससे पिछली वीडियो है, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको SEO का मसला भी हल हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट विच इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ YouTube सर्च ऑटोमेशन। क्या मुझे ये करनी है या मुझे ये नहीं करनी। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं ना तो इसके फायदे क्या हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। फायदा ये है कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत बच रही है। वॉइस ओवर की कॉस्ट भी बच रही है, वीडियो एडिटिंग की कॉस्ट भी बच रही है, स्क्रिप्ट की कॉस्ट भी बच रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं। उससे अगला फायदा ये है कि यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम से चैनल ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आ गया, एकदम से डेड होने की पोजीशन में आ गया। भाई आप टिक के अगर यहाँ पे 2 साल मेहनत करते हैं ना, यस 2 साल रोज अगर आप काम कर रहे हैं, आप एक्चुअल में एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो उसके बाद पूरी जिंदगी भी बैठ के आप इस चैनल से खाना चाहें तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलती रहेगी। यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि एक तो यहाँ पे ग्रोथ आपकी कंसिस्टेंट है, ये तो फायदा है ही, लेकिन अगली चीज ये है कि आपकी जो 8 साल पुरानी मेहनत है, आपकी जो 10 साल पुरानी मेहनत है, इवन आपकी 15 साल पुरानी जो मेहनत है वो भी आपको आज यानी कि वाकई 2024 में आपको रिटर्न्स निकाल कर देगी। सो ये थे बहुत से फायदों में से कोई 3 फायदे YouTube सर्च ऑटोमेशन के। अब आते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, क्यों आपको YouTube सर्च ऑटोमेशन नहीं करनी चाहिए। देखें अगर तो आप थोड़े से इंपेशेंट हैं और आपको थोड़े से जल्दी रिजल्ट चाहिए फॉर वट एवर रीजन, हो सकता है कि आपकी रीजन वैलिड हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो खत्म हो चुकी हो, अब आप YouTube पे आ रहे हैं, आपको थोड़ा जल्दी यहाँ से ग्रो करना है, तो आप कह रहे हैं कि यार मैं वायरल कंटेंट की तरफ जाऊंगा, मैं सर्चेबल की तरफ नहीं जाऊंगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो ये आपके लिए फ्रेमवर्क नहीं है। इसके रिजल्ट्स आते हैं लेकिन देर से जाके आते हैं। उसके बाद जो दूसरा नुकसान मुझे इसका नजर आता है वो ये है कि यहाँ पे आप एक लॉयल ऑडियंस नहीं बिल्ड कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो देख रहा है वो सब्सक्राइब भी करेगा, वो आपके साथ पक्का पक्का जुड़ जाएगा, वो बेल आइकन भी प्रेस करेगा, वो आने वाली आपकी तमाम वीडियोस देखेगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला। जो भी आएगा वो आके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेगा, वीडियो को बंद करेगा और चला जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये फ्रेमवर्क पसंद आया होगा। कौन कौन इस फ्रेमवर्क में इंटरेस्टेड है मुझे जरा कमेंट तो करके बताएं, और कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आप इसी फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं ये भी मुझे लाजमी बताएं। मैंने इस पे एक फ्री ट्रेनिंग भी बनाई हुई है 45 मिनट्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो फ्री ट्रेनिंग भी जाकर देख सकते हैं और इस फ्रेमवर्क के बारे में इससे भी ज्यादा सीख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।